हेलो स्टूडेंट्स, देखिए इस वीडियो में हम आज थ्योरी ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो क्लास 11th का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है हर एक स्टूडेंट के लिए। तो सबसे पहले मैं इस डिमांड का मीनिंग आपको बताना चाहता हूँ कि डिमांड का मीनिंग है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल डिमांड है क्या। अगर हम डिमांड को क्लियर कर लेते हैं तो हम बाकी टॉपिक भी इसके ईजिली समझ सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से, फॉर एन ऑर्डिनरी मैन देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द डिजायर, वांट एंड डिमांड। अगर मैं ये कहूँ ऑर्डिनरी मैन जो है, जो नहीं जानता है, ठीक है, सामान्य जो आदमी है, वो डिजायर, वांट और डिमांड में कोई डिफरेंस नहीं लगता उसे, ठीक है, वो एज दे आर कन्वे द सेम मीनिंग, और वो सबको ये क्या कन्वे करता है कि इनका सेम ही मीनिंग है। लेकिन इकोनॉमिक्स में अगर हम पढ़ रहे हैं तो इन तीनों के डिफरेंट मीनिंग होते हैं, ठीक है। अब वो देखिए कैसे होते हैं। अ डिजायर सिंपली मीन्स अ विश टू हैव अ कमोडिटी। डिजायर का मतलब एक कमोडिटी का आपको विश है बस, ठीक है, उसे हम डिजायर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पॉकेट में ना 10 रुपीज़ हैं और आपको एक मोबाइल फ़ोन बड़ा अच्छा लग रहा है कि यार मुझे ये वाला मोबाइल फ़ोन खरीदना है। वो मोबाइल फ़ोन जो है वो 10,000 रुपीज़ का है। क्या आप परचेज कर सकते हैं? नहीं। इट इज़ योर डिज़ायर, ओके। वो डिज़ायर आपकी, आपके पास सफिशिएंट अमाउंट नहीं है लेकिन आपको वो कमोडिटी खरीदने की इच्छा है, तो उसको डिज़ायर कहते हैं। लेकिन वांट्स डिफरेंट होता है। वांट्स रेफर्स टू एन इफेक्टिव डिज़ायर। ये इफेक्टिव डिज़ायर होती है फॉर विच अ पर्सन इज रेडी टू मेक एफर्ट द नेसेसरी मनी टू फुलफिल इट। उसके पास ऐसी इफेक्टिव वांट होती है बच्चों। वांट का मतलब ऐसी इफेक्टिव डिजायर एक पर्सन की जो वो रेडी है, वो एफर्ट मतलब कि सेक्रीफाइस करने के लिए अपने पास जो अमाउंट है। फॉर एग्जांपल, आपके पास जो है ना स्टूडेंट, देखिए आपके पास अब आपके पास ना 50,000 रुपीज़ हैं। आपको 10,000 रुपीज़ वाला एक मोबाइल पसंद आ रहा है, तो आपने क्या करा, उस 10,000 रुपये वाले मोबाइल को आपने परचेज कर लिया। दैट इज योर वांट्स। आपके पास सफिशिएंट अमाउंट है बट आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अपने अमाउंट को। दैट इज योर वांट्स, ओके। अब आते हैं हम डिमांड के बारे में। देखिए डिमांड के कुछ एलिमेंट्स होते हैं। डिमांड में एलिमेंट्स जो होते हैं उनको पढ़ना पहले ज़रूरी है, फिर डिमांड पढ़ोगे। भाई डिमांड के अंदर जो है ना डिज़ायर भी होनी चाहिए। डिज़ायर फॉर अ कमोडिटी, डिज़ायर फॉर अ कमोडिटी, कमोडिटी के लिए डिज़ायर होनी चाहिए, ठीक है। सफिशिएंट मीन्स फॉर अ कमोडिटी, आपके पास पैसे भी होने चाहिए, दैट मीन्स मनी भी होनी चाहिए आपके पास सफिशिएंट, ठीक है। फिर विलिंगनेस टू स्पेंड, जो आपके पास पैसे हैं, मनी हैं, आप उसे स्पेंड भी कर सकें, ठीक है। आपके अंदर ऐसी इच्छा भी होनी चाहिए ताकि आप उसे स्पेंड कर सकें। आपके पास गिवन टाइम पीरियड होना चाहिए स्टूडेंट्स, और पर्टिकुलर प्राइस होना चाहिए कमोडिटी का, दैट इज कॉल्ड डिमांड। अगर मैं इन सब चीज़ों को ज्वाइन कर दूंगा तो वो तब डिमांड बनेगी। क्लियर? देखिए डिमांड का मतलब क्या होता है। डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर आर विलिंग। डिमांड रेफर करता है ऐसी क्वांटिटी को, कमोडिटी की, जिसे एक कंज्यूमर विलिंग भी होना चाहिए, विलिंग, ठीक है, और एबल भी होना चाहिए, एंड एबल भी होना चाहिए परचेज करने के लिए, वो भी पॉसिबल जो भी प्राइस है वो भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पर, तो वो हमारी डिमांड कहलाएगी। मैंने क्या करा बच्चों, इन सबको कनेक्ट करके एक साथ लिख दिया तो वो डेफिनेशन बन गई। अब क्वांटिटी डिमांडेड थोड़ी सी डिमांड से अलग है, ठीक है। क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब होता है इट रेफर्स टू द पर्टिकुलर क्वांटिटी। ये पर्टिकुलर क्वांटिटी को रेफर करती है, और वो भी एक जिसे एक कंज्यूमर विलिंग भी है, एबल भी है परचेज करने के लिए, वो भी पर्टिकुलर प्राइस पर, ठीक है, जो भी प्राइस गिवन है उस प्राइस पर एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। इसमें भी गिवन टाइम होना जरूरी है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो वो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कहलाती है। अब बहुत सारे स्टूडेंट को डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड में ज़्यादा डिफरेंस नहीं पता लग रहा होगा। स्टूडेंट्स थोड़ा सा वेट करिए और मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ। पहले आप देयर आर 5 टाइप्स ऑफ डिमांड इन इकोनॉमिक्स, बट इन 11th क्लास हम इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड यानी फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे इसकी। जो 4 टाइप है हमारी, वो है ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडस्ट्री डिमांड, ऑटोनोमस एंड डेराइव्ड डिमांड, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म डिमांड, और डिमांड फॉर ड्यूरेबल एंड पेरिशेबल गुड्स, ठीक है।
तो इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है, ये मैं आपको समझाऊंगा, और मार्केट डिमांड क्या होती है। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल क्या होता है और मार्केट डिमांड स्केड्यूल क्या होता है। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होता है और मार्केट डिमांड कर्व क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए मैं आपको बता रहा था डिमांड और क्वांटिटी डिमांड में बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं हुआ होगा। देखिए स्टूडेंट, जो प्राइस होता है, प्राइस राइज अगर हो रहा है तो क्वांटिटी क्या होगी, फॉल होगी, क्योंकि इसमें इनवर्स रिलेशनशिप पाया जाता है। 400, 300, 200 और 100 ये सारी डिमांड कहलाएंगी। ये अलग अलग जो क्वांटिटीज हैं 400, 300, 200 और 100 ये डिमांड कहलाएगी। लेकिन क्वांटिटी डिमांड 10 पर कितना है 400, 20 पर कितना है 300, 30 पर कितना है 200 और 40 पर कितना है 100, वो क्वांटिटी डिमांड कहलाएगी। पर्टिकुलर प्राइस पर पर्टिकुलर कितनी क्वांटिटी है वो हमारी क्वांटिटी डिमांड कहलाएगी। क्लियर स्टूडेंट, एक पर्टिकुलर प्राइस पर, तो ये होता है हमारा क्वांटिटी डिमांड और डिमांड में डिफरेंस। तो सभी स्टूडेंट प्लीज इसे कॉपी करिए और मैं आपको फिर इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड और इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल और कर्व के बारे में मैं बताता हूं। देखिए स्टूडेंट, कॉपी कर लिया वो आपने। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, मैंने आपको बताया था हम इसमें इंडिविजुअल डिमांड के बारे में पढ़ेंगे। देखिए इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है, जब सिंगल कंज्यूमर, इंडिविजुअल का मतलब जिसमें सिंगल कंज्यूमर होता है, जब एक सिंगल कंज्यूमर विलिंग भी है, जब एक सिंगल कंज्यूमर विलिंग भी है और एबल भी है परचेज करने के लिए अलग अलग क्वांटिटी अलग अलग प्राइस पर, तो उसे हम क्या कहेंगे, इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल मीन्स एक कंज्यूमर से रिलेटेड, मार्केट मीन्स ऑल कंज्यूमर से रिलेटेड। बस इतना ही चेंजेस करेंगे इसमें हम। व्हेन ऑल द कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू परचेज वेरियस क्वांटिटीज एट वेरियस प्राइसेस एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड मार्केट डिमांड। इसमें यही डिफरेंस है इंडिविजुअल में और मार्केट में। You remember, individual means single, which is related with single consumer, and market means which is related with all consumers. Okay? देखिए ऐसे ही हम अदर वर्ड्स में कह सकते हैं इस डेफिनेशन को मार्केट डिमांड की एक और, द समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड इज कॉल्ड मार्केट डिमांड। जो अगर आप इंडिविजुअल डिमांड को जोड़ दोगे तो वो भी क्या पता लग जाएगा, मार्केट डिमांड कहलाएगा। अभी आगे पता लग जाएगा आपको। अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स डिमांड स्केड्यूल के बारे में। भाई डिमांड स्केड्यूल क्या होता है, इट इज ए स्केड्यूल विच शोज वेरियस क्वांटिटीज एट वेरियस प्राइजेस ऑफ कंज्यूमर्स एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। हम इसमें दो स्केड्यूल पढ़ेंगे, फर्स्ट इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल और मार्केट डिमांड स्केड्यूल। फर्स्ट हम पढ़ेंगे, देखिए इंडिविजुअल। भाई मैंने आपको भी क्लियर करा है, इंडिविजुअल मींस विच इज रिलेटेड विद सिंगल कंज्यूमर। तो इट इज अ स्केड्यूल विच शोज वेरियस क्वांटिटी एट वेरियस प्राइजेस ऑफ अ सिंगल कंज्यूमर। अगर सिंगल कंज्यूमर को शो करोगे तो वो इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल कहलाएगा। और बाकी इट इज अ स्केड्यूल विच शोज वेरियस क्वांटिटीज एट वेरियस प्राइसेस ऑफ ऑल कंज्यूमर्स। अगर ऑल कंज्यूमर से रिलेट करोगे तो वो मार्केट डिमांड स्केड्यूल कहलाएगा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे डिमांड कर्व। देखिए डिमांड कर्व ना ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल का। इसको मैं अभी थोड़ा सा वेट करिए, अभी क्लियर कर दूंगा कॉन्सेप्ट बिल्कुल। अब इंडिविजुअल डिमांड कर्व के बारे में हम पढ़ेंगे, मार्केट डिमांड कर्व के बारे में पढ़ेंगे। भाई सिंपल सी चीज, इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना मार्केट इंडिविजुअल डिमांड कर्व कहलाता है। मैंने डेफिनेशन लिख दी, इट इज अ ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल। ऐसे इट इज अ ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट डिमांड स्केड्यूल। ये मेरा मार्केट डिमांड है, ये और ये इस मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग, इस मार्केट डिमांड स्केड्यूल के अकॉर्डिंग ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो इंडिविजुअल मार्केट डिमांड कर्व कहलाता है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन होता है। आप जानते ही हैं, अगर किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाएगा तो आप कम क्वांटिटी कंज्यूम करोगे, लेकिन फॉल होने पर उसकी क्वांटिटी ज़्यादा कंज्यूम करोगे। इसमें इन्वर्स रिलेशनशिप पाया जाता है। तो प्राइस अगर राइज हो रहे हैं 10, 20, 30, 40 तो डिमांड क्या, क्वांटिटी क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी। 400, 300, 200 और सॉरी यहां पर 200 आएगा, 200 और 100। तो अब इसके अकॉर्डिंग आप 10 पे कितना दे रखा है आपको, 10 पे हमें 400 गिवन है, फिर 300 गिवन है, फिर 200 गिवन है, फिर 100। एक लाइन ड्रॉ कर देंगे तो ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व कहलाएगा। ठीक है,
स्टूडेंट, ये है ना स्टीपर कर्व होता है देन द मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व फ्लैटर होता है, ठीक है। अब ये क्या होता है, स्टीपर। आपसे पूछा जाए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड स्टीपर कर्व एंड मार्केट डिमांड इज फ्लैटर कर्व। मार्केट डिमांड में क्या होता है, अलग अलग, मैंने मान लिया कि एक मार्केट में 3 कंज्यूमर हैं, ए, बी और सी। अब जो प्राइस दे रखा है 10, 20, 30, मैंने ए कंज्यूमर इसे मान लिया, इसकी पूरी क्वांटिटी लिख दी, और बी का मैंने 500, 400, 300, 200, रिलेशन वही रहेगा। प्राइस अगर राइज हो रहे हैं तो फिर क्वांटिटी फॉल होनी चाहिए, ठीक है, रिलेशन वही रहेगा। और मार्केट डिमांड कर्व, अब मैंने मार्केट डिमांड कैसे निकाला स्टूडेंट्स, देखिए 400, 500 और 600 को ऐड कर दो तो मार्केट डिमांड बन गया। देखिए इसे भी ऐड कर दीजिए आप, कितना हो गया 1200, और ये 4 और 3 7 और 2 900, और 3 और 3 600, तो इसे ऐड कर दोगे। अब आपको इसको और इसको बनाना है बस, ठीक है, प्राइस और मार्केट डिमांड लेनी है आपको, और ये कर्व बना देना है। तो आप ये देखोगे ये फ्लैटर कर्व होता है, ठीक है, ये फ्लैटर होता है और वो स्टीपर कर्व होता है, ठीक है। स्टीपर वो इसलिए कर्व होता है, वो इंडिविजुअल डिमांड से रिलेट करता है, और फ्लैटर ये इसलिए होता है अगर प्राइस में ज़्यादा से थोड़े से भी चेंजेस आते हैं तो बहुत सारे कंज्यूमर की डिमांड इन्फ्लुएंस होती है इससे, इसलिए वो कर्व फ्लैटर होता है। तो ये है हमारा इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। तो ये आप टॉपिक कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट्स, ये आपके प्रॉपर नोट्स हैं।